डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, यूनिट 1 यानी फेबल्स एंड फॉकटेल्स की जो पहली स्टोरी थी, अ बॉटल ऑफ ड्यू, इसको हम ऑलरेडी वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये सिर्फ यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशंस आपको देंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको देंगे। यहाँ पर फिगर को सर्किल करना है जो कि इन वर्ड से मैच करती है। तो वरीड मीन्स चिंतित। तो यहाँ पे ये लड़की चिंतित है। प्लांटेशन होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं जहाँ पे कई पेड़ एक साथ लगे होते हैं, तो दिस इज़ द आंसर। और सेज मीन्स साधु, मतलब अ वाइज पर्सन, तो दिस इज़ द आंसर। बगल वाला तो शॉपकीपर है, ये कैसे आंसर हो सकता है। सरप्राइज मतलब होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हो। तो देखिए ये शो कर रहा है लड़का, ये तो बल्कि दुखी है। तो दिस इज़ सरप्राइजिंग एटीट्यूड। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके खुद के लिए है कि थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड एंड व्हाट डिड यू डू देन। चलिए इसके भी आंसर्स हम लेने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे सैम्पल आंसर्स बनाए हैं कि थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड व्हाट डिड यू डू देन। तो आई कैन रिमेंबर जब मैं स्टडी करता था तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था अपने टेस्ट के लिए, है ना। या कोई स्पोर्टिंग स्किल है तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो कि इसके लिए आप काफ़ी मेहनत किया करते थे। दूसरा, हाउ डिड इट हेल्प यू। तो इट हेल्प्स मी अचीव माई गोल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डेवलप न्यू स्किल्स। हाउ डिड इट मेक यू फील। तो निश्चित है कड़ी मेहनत करने के बाद तो हमें अच्छा ही लगेगा। तो इट मेक्स मी फील प्राउड, हैप्पी एंड स्ट्रांग, ना। आई फील लाइक आई कैन अकम्पलिश मतलब होता है कि मैं पूरा कर सकता हूँ कामों को, कुछ भी काम मैं कर सकता हूँ कड़ी मेहनत से। उसके बाद ये बॉटल ऑफ ड्यू की समरी है जो हमने वेबसाइट पे दी हुई है, हैं। ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं और ये यहाँ पे आपके लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अभी मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं शुरू हुए हैं। बुक में पूरी स्टोरी देने के बाद ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। तो रामनाथ बिलीव्ड दैट, वो ये सोचता था कि देयर वाज अ मैजिक पोशन, कोई मैजिक पोशन है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। तो साधु ने रामनाथ की मदद कैसे की। द साधु हेल्प्ड रामनाथ बाय टेलिंग हिम, उसको ये बताकर मदद की द सीक्रेट ऑफ मेकिंग द मैजिक पोशन, कि आप मैजिक पोशन कैसे तैयार कर सकते हो। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया रामनाथ को कि रामनाथ को क्या करना था कि बनाना के प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाना था, कलेक्ट ड्यू, और उनके पत्तों पर पड़ने वाली ड्यू को कलेक्ट करना था लीफ से, एंड ब्रिंग इट टू हिम टू मेक अ पोशन। और फिर उसके बाद उसको जब 5 लीटर तैयार हो जाएगा, है ना, याद है आपको ना, तब उसको साधु के पास लेके आना है बोतल को। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। तो स्टोरी चल रही थी तभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आंसर बनेगा कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, मतलब रामनाथ माइट बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, वो ड्यू को कलेक्ट कर सकता है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करता है, एंड इज पेशेंट आल्सो, है ना, उतावला नहीं हो जाता, है ना, वो वेट करने की अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो पेशेंट कहलाएगा। तो वो वेट करेगा तभी उसको फ़ायदा होगा। ही विल हैव टू टेक केयर, मतलब उसे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और मैनी बनाना प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, उनकी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वहाँ से ड्यू कलेक्ट करना पड़ेगा हर सुबह। विच विल रिक्वायर, ये हम मेहनत बता रहे हैं क्या करनी पड़ेगी। विच विल रिक्वायर डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब होता है लगन, कि बराबर आप लगे रहें उस काम में। एंड परसिस्टेंस का मतलब होता है कि डटे रहिए आप, मतलब कि आप हटिए नहीं, अटल रहिए। इफ़ इज़ ट्रूली कमिटेड, कमिटेड मतलब होता है कि मैंने ठान लिया है तो मुझे काम करना ही है, वो होती है आपकी कमिटमेंट, कि मुझे पूरा करके दिखाना है। आपका प्रॉमिस आपका कमिटमेंट होता है। गोल माने होता है लक्ष्य, कि आप करना क्या चाहते हो। तो ही माइट बी एबल टू कलेक्ट द 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, तो निश्चित है कि 5 लीटर ड्यू वो पोषण के लिए कलेक्ट कर लेगा। तो वी आर गिविंग हेयर स्टार्स, है ना, पॉजिटिव आंसर्स। शॉर्ट आंसर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन का कि भाई व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, तो आप कह सकते हो कि रामनाथ बिलीव्ड इन मैजिक पोशन दैट टर्न्स ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ये छोटे आंसर्स हैं। दूसरा है हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, तो छोटा सा आंसर हो सकता है कि द सेज टोल्ड रामनाथ हाउ टू मेक द पोशन, इस प्रकार से उन्होंने मदद की। तीसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। तो रामनाथ माइट कलेक्ट द ड्यू इफ़ ही वर्क्स हार्ड एंड इज पेशेंट, ये इसका आंसर हमने दिया यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो दूसरा पार्ट था आपकी समरी दी थी, इसकी कुछ वोकैबुलरी यहाँ पे दी है और यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो बुक में दिए गए हैं। ये पूरी स्टोरी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जो भी हमने आपको दिखाए थे यहाँ पे, है ना, कि वाई वॉज रामनाथ एंग्री एंड हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज जो अभी हम लेंगे। तो पहले हम इसको दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमें ऐसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि वास्तव में आपको तो ये नोट करना होगा अपनी कॉपी वगैरह में, अगर आपको वर्क मिला होगा तो वो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वाई वाज रामनाथ एंग्री, देखिए रामनाथ क्यों एंग्री था, बिकॉज क्योंकि
ही फेल्ट, उसे ऐसा लगा कि उसको चीट कर लिया गया है सेज के द्वारा है। एंड ही थॉट द सेज है ट्रिक्ड, कि सेज ने उसको ट्रिक किया है इनटू वेस्टिंग 6 ईयर्स, बड़ी चालाकी से उसके 6 साल बर्बाद करा दिए। कलेक्टिंग ड्यू कलेक्ट करा करा के उसने बेवकूफ़ बना के 6 साल बर्बाद कराए मैजिक पोशन के नाम पे, और जिस मैजिक पोशन ने काम भी नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, लेकिन उनके पास कॉइन्स तो काफ़ी ज़्यादा आगे थे, आपने स्टोरी में देखा था। तो वो वेल्थ जो है ना, ये जो इनके पास मनी है, कैसे बनाई उन्होंने, क्रिएट कैसे की। रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाई वर्किंग हार्ड, बड़ी मेहनत करके बनाया, ऑन देयर बनाना प्लांटेशन, और ये मेहनत उन्होंने बनाना प्लांटेशन पर की। रामनाथ टुक केयर ऑफ द प्लांट्स, रामनाथ क्या करता था, प्लांट्स की देखभाल किया करता था। और मधुमती सोल्ड द बनाना, और दूसरी तरफ जो उस बनाना के जो फ्रूट लगते थे है ना, यानी बनाना से जो क्रॉप मिलती थी उसको मार्केट में जाकर बेच देती थी, अर्निंग अ गुड प्राइस, अच्छा खासा प्राइस मिल जाता था। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, उनकी कड़ी मेहनत और उनकी लगन लीड टू ए सक्सेसफुल प्लांटेशन, उनका सक्सेसफुल बागान तैयार हो गया। अर्निंग देम, जिनसे उनको पैसा भी मिल रहा था, और सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक पैसा उन्हें मिल रहा था। दैट इज़ दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उसी मनी से उसने वो कॉइन्स तैयार किए थे। शॉर्ट आंसर में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज ही फेल्ट चीटेड by the sage's trick and he thought he wasted 6 years on a magic potion and that did not work, जिसने काम भी नहीं किया, अगर उसने काम किया होता तो कोई बात नहीं। he felt deceived, उसे लगा जैसे उसे धोखा दिया गया है। frustrated का मतलब होता है बच्चों कुंठित, कुंठित का मतलब होता है कि जब आप फेल हो रहे होते हो तो आप बहुत खिन्न हो जाते हो, चिढ़ जाते हो, बहुत अपसेट हो जाते हो, वो आपको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, डिप्रेशन जैसी बात आ जाती है आपके मन में, आप अपने को बहुत कम समझने लगते हो, तो वो है फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, रामनाथ मधुमती ने क्रिएट कैसे वेल्थ की, बाय वर्किंग हार्ड ऑन देयर बनाना प्लांटेशन, दे ग्रू एंड सोल्ड बनानास। देखिए, बनाना तो प्लांटेशन में उगाए थे, उसके अलावा उन्होंने जो फसल क्या होती, क्रॉप क्या होती, बनाना प्लांटेशन की बनानाज ही होते हैं, केले ही होते हैं, उनको बेचा और फिर उससे अच्छी खासी इनकम कमाई उन्होंने। देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन लेड टू सक्सेस। बच्चों, ये हर जगह काम आता है, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अब ये आपके जो है बुक के क्वेश्चन आंसर्स है, इसको पहले हम देखते हैं बुक में कहाँ दिए गए हैं। बुक में ये यहाँ से स्टार्ट है कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो स्टोरी है उसमें से हिस्सा उठाया गया है, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ दिया गया है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द मैजिक पोशन। क्योंकि भरने के लिए दिया गया है तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया कि उसे मैजिक पोशन में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। दूसरा क्वेश्चन है रीड द कॉलम इन विच शोज दैट व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ, एंड राइट द करेक्ट आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कि क्या हुआ उसका और रिजल्ट क्या निकल के आया नेक्स्ट कॉलम में। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे है पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। अब जैसे लोग उससे कहते थे कि हमें पता है, हम तुम्हें बताएंगे, तो वो उनको बातों पर उनके विश्वास कर लेता था, तो उसका नतीजा क्या निकलता था यहाँ पे हमको आउटकम में लिखना है। और दूसरा है रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो क्या नतीजा हुआ। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले कहा ही वॉज चीटेड बाई पीपल, तो आप यहाँ भर सकते हो कि ही वॉज चीटेड बाई पीपल, भाई उसने लोगों पे विश्वास किया तो ये नतीजा निकला। दूसरा है रामनाथ वाज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, तो क्या हो गया, उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया, तो इसका हम यहाँ लिख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ मनी वाज वेस्टेड। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये सारा जो है इसी एक्सट्रैक्ट से हमें आंसर देना है, जो यहाँ पे ये इतना लिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड है आपका कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, तो निश्चित भाई यहाँ पे ट्रू होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था फील्ड्स को डिग करने में, क्योंकि कहीं भी स्टोरी में चीज़ लिखी नहीं गई कि ही वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें बन सकता है, क्योंकि जब साधु ने उसे कहा था कि जाओ और इस तरह से प्लांट वगैरह लगाओ, तो हो सकता है कि वो खुशी खुशी कि चलो अब हमें जो है मैजिक पोशन मिल जाएगा, बट इट इज़ नॉट मैंशन, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लगाया इसको। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ, हाँ ये सही है, वो उसको सही रास्ता दिखाना चाहता था। इसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने दे दिया है ओके, तो इसको हमको आंसर करना है कि चूज द ऑप्शन, आपको वो ऑप्शन चुनना है लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो। अच्छा, आपको करेक्ट ऑर्डर में सेट करके ऑप्शन चुनना है ना। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बुक देख लेते हैं, ये है यहाँ पे लाइंस, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि भाई सेज मुस्कुराया,
उसके बाद रामनाथ गेव द बॉटल, बॉटल सेज को दी उन्होंने। रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स, रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स छिड़के। ही सेड समथिंग, उसने कुछ बोला, साधु ने बोला। और रामनाथ जो है इंतज़ार करता रहा कुछ मैजिक होगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि पहले ए हुआ, फिर ई हुआ, फिर डी हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, या पहले बी हुआ, फिर ए हुआ, डी हुआ, सी हुआ। तो उनको करेक्ट ऑर्डर में आपको सेट करना है। इसका करेक्ट ऑर्डर जो बनेगा वो ये है कि रामनाथ ने सबसे पहले बोतल दी, उसके बाद सेज स्माइल्ड, उसके बाद ही सेड, है ना, समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। फिर रामनाथ को कहा कि तुम छिड़को जल वगैरह। तो ये हो जाएगा 4 और लास्ट वाला 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर सही है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। तो सीइंग द प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर, इसका आंसर हो जाएगा कि स्प्रिंकल्ड सम वाटर। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। तो ये हो जाएगा रामनाथ माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश हुआ होगा, गुस्सा भी आई होगी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे चीट कर लिया गया है। ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे लॉन्ग आंसर अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ होगा, सरप्राइज्ड भी हुआ होगा कि कुछ हो नहीं रहा है, एंग्री तो हुआ ही होगा, फ्रस्ट्रेटेड भी हुआ होगा और चीटेड भी उसने अपने आप को फील किया होगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है सबका डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ से आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं A B C D E। ई में यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि वॉट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, साधु के पहले मतलब उसने क्या किया, एंड वॉट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, साधु के बाद क्या किया। तो इनके सबके आंसर्स हम देखिए पिकअप करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि सेज आस्क्ड रामनाथ टू कलेक्ट ड्यू, कहा कि तुम ड्यू कलेक्ट करो, फ्रॉम बनाना लीव्स टू मेक द मैजिक पोशन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ। तो रामनाथ से क्यों सेज ने कहा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, कि तुम्हें खुद ही सारा का सारा काम करना है। तो द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, है ना, खुद करने के लिए इसलिए कहा टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि साधु जो हैं उन्हें वैल्यू मतलब वो गुण उनके अंदर लाना चाहते थे, कीमत बताना चाहते थे, इम्पोर्टेंस बताना चाहते थे किसकी, हार्ड वर्क। ये कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क से क्या क्या हो सकता है, तो वो उन्हें एक लेसन देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। ही वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, वो उसे समझाना चाहते थे दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यानी जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ हार्ड वर्क के जरिए आप हो सकते हो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे, बनाना प्लांटेशन बना बनाया मिल जाएगा, वो अपने आप कलेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, तुम्ही को सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अब हम अपने हाथ से ही खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, अब आप कहोगे ठीक है हम किसी दूसरे के हाथ से खा लेंगे, तो कोई दूसरा भी आपके मुंह में डालेगा लेकिन चबाना तो आप ही को पड़ेगा, उसका तो कोई दूसरा तरीका नहीं है ना। सी जो है इसमें क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद एक बिग बनाना प्लांटेशन रामनाथ के पास कैसे तैयार हो गया। तो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा कि रामनाथ कुड हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद उसके पास इतना बड़ा बनाना प्लांटेशन इसलिए आ गया, ही वर्कड हार्ड टू टेंड टू द प्लांट्स, उसने बहुत कड़ी मेहनत की और प्लांट्स की बड़े प्यार से देखभाल की, कलेक्ट ड्यू भी इकट्ठा किया, बनानाज में मार्केट में जो क्रॉप थी बनानाज के रूप में उसे सेल किया गया, उसकी किसने सेल किया था, मधुमती ने ना। इवेंचुअली अंत में इट लेड टू ए सक्सेसफुल प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद डी क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन, रामनाथ को सेज किस प्रकार से चीज़ समझाने में कामयाब रहे कि कोई भी मैजिक पोशन जैसी चीज़ नहीं होती। तो इसका आंसर होगा द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन बाय ट्रिकिंग, चाल चलते हुए ना। रामनाथ को शुरू में नहीं बताया कि क्या वास्तव में होने वाला है, रामनाथ के दिमाग में तो यही फितूर भरा हुआ था कि बस इसी ड्यू से मैजिक पोशन तैयार हो जाएगा, मैं सोना बनाया करूँगा। तो साधु ने ट्रिक की, चाल चली, हिम इनटू थिंकिंग, और उस चालाकी से उसे ये विश्वास दिला दिया ड्यू वाज ए मैजिक पोशन, कि ये जो ड्यू है इसी से मैजिक पोशन बनेगा। व्हेन द कॉपर वेसल डिड नॉट टर्न इनटू गोल्ड, लेकिन जब वो तांबे का जो बर्तन था जिस पर उसने पानी छिड़का था, डिड नॉट टर्न इनटू गोल्ड, जब वो सोने में नहीं बदला, तब देन ही रिवील्ड माने होता है शो करना,
या कोई चीज़ छुपी हुई है उसको बताना, है ना, लोगों को जनाना। तब उन्होंने ये चीज़ मतलब घोषित की, बताई कि दैट इट वाज जस्ट वाटर, अरे ये तो बेटा जस्ट वाटर ही है। ही शोड हिम दैट हिज हार्ड वर्क वाज द रियल रीजन। और इस प्रकार से उन्होंने उसे दिखाया, बताया कि उसके हार्ड वर्क ही उसका रियल रीज़न है, उसकी सफलता के पीछे कितना बड़ा प्लांटेशन उसके पास है, और उस प्लांटेशन से रेगुलर इनकम अब उसकी बनी रहेगी। तो रियल गोल्ड जो है वो आपका हार्ड वर्क से, तुम्हारा प्लांटेशन ही तुम्हारा रियल गोल्ड है। इसके बाद इसमें जो टेबल दिया गया था ये वाला कि सेज के मिलने के पहले और सेज के मिलने के बाद क्या किया उसने। तो देखिए यहाँ हमने आंसर दिया हुआ है। सेज के मिलने के पहले स्पेंट मनी ऑन मैजिक पोशन, खूब ज़्यादा उसने मैजिक पोशन पे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू नो अबाउट मैजिक पोशन। इस प्रकार से आप भर लीजिएगा। दूसरा है कि बाद में क्या हुआ, साधु के मिलने के बाद वर्कड हार्ड, उसने प्लांटेशन तैयार करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की। अब पहले उसने खाली पैसा बर्बाद किया। दूसरा है कि बिलीव्ड इन शॉर्टकट टू सक्सेस, उसे मतलब ये था कि मैं मैजिक पोशन से सोना बना बना के बहुत धनवान बन जाऊंगा। तो वो बिना मेहनत किए शॉर्टकट तरीके से सफलता प्राप्त करना चाहता था। लेकिन साधु से मिलने के बाद अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क, उसे हार्डवर्क की वैल्यू समझ में आई। ये शॉर्ट आंसर्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बड़े बड़े आंसर बताए हैं, है ना। शॉर्ट आंसर की सेज ने रामनाथ को कहा था कि तुम्हें ड्यू कलेक्ट करना है बनाना लीफ से। और सेज ने क्यों कहा कि तुम्हें खुद ही करना है, तो सेज वांटेड टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। और रामनाथ के पास 6 साल के बाद इतना बड़ा बनाना प्लांटेशन कैसे आया, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। और डी वाला क्वेश्चन क्या था, डी वाला क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। तो किस प्रकार से उन्होंने विश्वास दिलाया, तो आंसर हो जाएगा कि द पोशन डिड नॉट टर्न द वेसल इनटू गोल्ड देन सेज रिवील्ड, तब जाके सेज ने बताया कि पोशन वाज जस्ट अ वाटर। इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। इसके बाद यहाँ पे लेट्स लर्न, तो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से वर्ड्स आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको कि यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। हाँ, इसमें भी बताया गया कि देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 6 भरने हैं, 2 जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो चलिए हम इसको भरेंगे तो अपने आप ही हमें पता चल जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन से हैं। देखिए पहले में है ह्यूज, ठीक है। उसके बाद दूसरे में है लक, ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसके बाद डिफ़िकल्टी इसमें आ जाएगा। और उसके बाद प्रॉमिस्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, चीटेड जो है वो यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में आपका आएगा रिमेंबर, वो यहाँ आ जाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा वर्ड कौन से हुए, एक तो हो गया मार्केट और एक हो गया स्पेंडिंग, है ना। ये 2 एक्स्ट्रा वर्ड हो गए, तो ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड हो गए। इसके बाद यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, और इनको क्या करना है हमको कि रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, कॉलम ए से हमको पढ़ना है वर्ड्स को, और रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी के न्यू वर्ड्स को पढ़ना है, और उसके बाद कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन गिवन बी, इनके मीनिंग को कंप्लीट करना है। ये सारे वर्ड्स आपको स्टोरी में मिलेंगे, है ना, यहाँ वाले कॉलम ए वाले, और यहाँ ये नए वर्ड्स दिए गए हैं। अब बी में इनके मीनिंग्स हमको मिल जाएंगे, तो हमको कंप्लीट करना है। कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, जैसे योर, तो ये भी एक प्रकार का यू आर बोला जाता है, बट युवा, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, इसका मीनिंग हो गया। ड्यू जो है वो DUE, इसको भी ड्यू बोला जाता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, की भविष्य में कोई चीज़ आपकी होने वाली है। और सन जो है ना, ये भी सन है और ये भी सन है, लेकिन इसका जो मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं, सूरज को कहा जाता है। तो चलिए हम इसको आंसर करते हैं इसका। ये इसके आंसर्स हैं। आई मतलब ये भी आई है, ये भी आई है, और इस आई का मीनिंग होता है द ऑर्गन यूज्ड फॉर सीइंग, है ना। ये हमने बनाया है आपके लिए आंसर। और यू आर योर, तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर वो तो दिया गया था, ड्यू भी दिया गया था। सन द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट, सन जो है एक स्टार है जिसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये भी वन है, ये भी वन है, और इसका मीनिंग होता है कि ये विन का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। 8 ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ठीक है। देखिए जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है उन्हें हम होमोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है सेम, और 8 जो है वो नंबर आफ्टर 7 किसी भी तरह से लिख सकते हो, जैसे आप उसका मीनिंग क्लियर कर सको। ये भी सी है, ये भी सी है, तो इसका मीनिंग है लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव द हैव द सेम साउंड्स। अच्छा, यहाँ दिया भी गया है दीज आर होमोफोन्स। इसके बाद यहाँ पे चूज़ योर 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, आपको कोई भी
4 होमोफोन्स के पेयर्स चूज करने हैं टेबल से और उनके लिए सेंटेंस बनाना है और उसमें दोनों होमोफोन आपको यूज़ करने हैं सेम सेंटेंस में। टीचर से शेयर करो, अपने क्लासमेट से शेयर करो। तो जैसे यहाँ पे आई एट 8 बनाना है, तो ये 8 भी है, ये भी 8 है, दोनों होमोफोन है, दोनों एक ही सेंटेंस में आ गए। तो देखिए हमने कोशिश की है आपके लिए और ये हमने बनाए हैं, ठीक है। ये 2 होमोफोन है आई सॉ ए बर्ड विद माई आई, तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। योर मतलब ये वाला हो गया, शूज आर ओवर देयर एंड यू आर वियरिंग देम, तो एक ये हो गया। उसके बाद सन, तो माई कजिन लव्स टू प्ले आउटसाइड व्हेन द सन इज शाइनिंग। यहाँ पे एक सन तो आया लेकिन ये सन नहीं आया ना, तो इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ। यहाँ पे माई सन, ठीक है, माई सन लव्स टू प्ले आउटसाइड व्हेन द सन इज शाइनिंग। सी, तो व्हेन यू सी, जब आप देखते हो, सी किसको देखते हो, समुद्र को, यू विल बी अमेज्ड टू बाय इट्स ब्यूटी। तो थोड़ा सा मिस्टेक है। और कुछ और सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे सही हो गया है ना, सन। इसके बाद बुक में क्या क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद फ्रेजेज इन कॉलम बी, ठीक है, एंड यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स, ये है कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ से एक उठाना है और यहाँ जाके मिला देना है, तो आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, नितिन वॉज लेट टू स्कूल, नितिन स्कूल में पहुँचने में लेट हो गई। एज का मतलब होता है बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। तो हम इसको ऐसे करके और फिर ऐसे करके मिला सकते हैं। तो चलिए हम इनको मिलाते हैं और इसके सेंटेंसेस ये हो गए, चिल्ड्रन सबमिटेड द वर्क बिफोर द डेडलाइन, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई लक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड द गेट एज सून एज द बेल रैंग, नितिन वॉज लेट टू स्कूल बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो अब आसानी से इसको कर लेंगे, है ना। ये जाके ये मिल जाएगा, ये हमने आपको मिला ही दिया था, और ये बिकॉज क्योंकि उसे डर लगता था, और ये आखिरी बचा है तो ये ऐसे, और ये इसके बाद बुक में क्या दिया गया है, नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, तो मैंने आपको बता दिया। हेयर आर 2 सेंटेंसेज विद लेटर बी, तो यहाँ पे बी से 2 सेंटेंस है, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानाज, अ बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बॉट बाई बंटी भैया। ये तो टंग ट्विस्टर हमको लगता है, तो ये टंग ट्विस्टर है भैया, जिसमें जीभ लड़खड़ा जाती है और ठीक से बोल नहीं पाते। तो जैसे चांदी की चम्मच से चंदू की चाची करके ना फिल्म में था, बहुत बहुत फेमस हुआ था। तो इसमें आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टर बनाना है। हमने बनाया है आपके लिए टंग ट्विस्टर, दिखाते हैं। टाइनी टिमी टुक 10 टॉय ट्रेन्स टू टाउन, सिली साली स्विफ्टली सूड 7 सिली सीप, फ्रेड्स फ्रेंड फ्रेश फिश फॉर फ्राइडेज फीस्ट, क्लेवर कार्ल क्विकली कॉट कलरफुल कैट्स, ब्राइट ब्लू बर्ड्स बोल्डली बाउंस्ड बाय द बीच। तो ये करिए आप। यहाँ पे हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, ठीक है, लेकिन पहले बुक में देख लें कि यहाँ पे अब ये लेटेस्ट लिसन वाला पोर्शन है। अब इसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट देखनी होगी, है ना। तो पेज 36 पे दी गई है, अभी ट्रांसक्रिप्ट हम देख लेते हैं। ये है ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जो सुनना है उसको वर्ड्स में यहाँ दिया गया है। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी, मधुमती बहुत खुश है, एज सी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानाज, कि उसके पास खूब सारे बनाना के बैग्स हैं, है ना, वो जो बेचने जा रही थी। फर्स्टली सी विजिट्स अ मदर, पहले वो अपनी माँ के पास जाती है, एंड गिव्स अ 2 डजन बनानाज। ओके, ध्यान से सुनते रहिए, वहाँ हमको अटेम्प्ट करना होगा। सेकेंडली सी गोज टू द मार्केट, फिर वो मार्केट जाती है टू सेल द बनानाज, बहुत खुश है, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट सी मीट्स अ ओल्ड फ्रेंड, उसके बाद अपने मित्र से मिलती है कोई जिसका नाम कलावती है मार्केट में। तो सी गिफ्ट्स कलावती डजन बनाना, बहुत अच्छा नेचर है मधुमती का, है ना, शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर है, ठीक। अकेले बैठ के, है ना, छुपा छुपा के खाने वाली, कंजूस नहीं है। सी डिसाइड्स टू गो होम, फिर वो वापस घर जाने का निर्णय करती है। सी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानाज, लगभग सारे बनानाज काफ़ी कुछ बेच चुकी है। आफ्टर दैट ऑन दैट वे होम, जब वो घर लौट रही होती, सी मीट्स अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा मिलता है। वाओ वेरी नाइस, इसको भी हेल्प करो भाई मधुमती जी। हु इज़ हंग्री एंड गिव्स, बेचारा भूखा होता है तो उसे 2 बनाना दे देती है। लास्टली सी गोज टू हर नेबर्स हाउस, फिर वो अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है और उन्हें 1 गुच्छा यानी दर्जन बनाने का दे देती है। सी इज स्माइल ऑन हर फेस एज सी गोज होम, लास्ट में जब वो घर से निकली थी, अब जब घर वापस जा रही है तो चेहरे पे स्माइल है। बच्चों, ये चेहरे पे स्माइल क्यों है, बिकॉज ऑफ हर जनरसिटी, ना, उसकी उदारता की वजह से ऐसा है, ठीक है, जो वो हेल्प कर रही थी। तो यहाँ लिखा गया है कि आपको इसको सुनना है, तो भाई सुनने उनने का तो तरीका मुझे नहीं मालूम, चलिए हम वहाँ अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब चलिए हम इसको ऑर्डर देते हैं पर्याप्त, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो मतलब
देखिए सबसे गिव्स 2 बनानास टू ए बॉय हु इज़ हंग्री, तो ये तो भैया नहीं है। ये यहाँ पे सबसे पहले ये आएगा कि गोज़ टू द ये विजिट्स हर मदर टू गिव हर 2 बनानास, तो ये सबसे पहले ये आएगा। फिर गोज़ टू मार्केट, ये आ जाएगा सेकंड। मार्केट में कलावती मिलती है, तो ये हो जाएगा 3। कलावती को वो देती है 12 बनानास, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद वो चूजेस टू गो होम, है ना, 5। रास्ते में उसे लड़का मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका 6। और विजिट्स हर नेबर एंड गिफ्ट्स हिम अ बंच ऑफ बनाना, तो ये हो जाएगा 7। तो ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6 7, तो भी हमने आपका सॉल्व कर दिया। और रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, है ना, सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। तो सबकी आवाज़ हर जगह सेम नहीं है, वो बताया जा रहा है ना। सेज में एस साउंड है, सेज, है ना, सेज, प्रॉमिसिंग, सा। यहाँ पे ज साउंड है, विजडम। यहाँ पे ज साउंड है, ट्रीज। यहाँ पे स और ज दोनों है, ये सा हो जाएगा, ज़ा हो जाएगा, सरप्राइज। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है। अब इनको बोलना है। बोलो बच्चों, इसको बेड्स पढ़ेंगे कि बेड्स, मतलब यहाँ पे सा रहेगा कि ज़ा रहेगा, तो हम इसको पढ़ेंगे बेड्स। यहाँ पे आपका ज़ा साउंड रहेगा। सैंड, यहाँ पे एस साउंड रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, क्लोथ्स होगा कि क्लोथ्स, तो यहाँ पे ज़ साउंड रहेगा। सी, यहाँ पे एस साउंड रहेगा। वॉज, यहाँ जेड होगा। कीज, यहाँ जेड होगा। बैग्स, यहाँ पे सा साउंड होगा, बैग्स। नोज, यहाँ जेड साउंड, जा। तो ये, और यहाँ पे क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। तो इसे भैया आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बनाना। तो ये भी आप क्लास एक्टिविटी है, आप करिए इसको। और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। ये लिंक दी गई, इस लिंक को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको बनाना से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो ट्यूटोरियल इसका मिल जाएगा। पहला एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर आप इसके आंसर देखिए। सो ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।